कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिसकर्मी जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना के संकट में काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। इस वक्त हमारे साथ सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल सर हैं। उनसे समझेंगे कि ये जो पूरा सिनेरियो अब तक का रहा उसे किस तरह से देखते हैं, फर्स्ट फेज़ में किस तरह का डर था और अब किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, कोरोना का नाम जब पहली बार हम लोगों ने मेरे ख्याल से जनवरी में सुना था और जब इसकी चर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगी तो एक बहुत ज़बरदस्त भय का माहौल जो है समाज के अंदर जो है ये बन गया था, वातावरण बन गया था। और जैसे किस्से कहानियाँ कहीं चाइना से, कहीं इटली से, कहीं स्पेन से छन छन के हमारे यहाँ आ रहे थे, तो निश्चित रूप से लोग बहुत डरे हुए थे। सर फर्स्ट फेज़ की चीज़ें आपने देखी होंगी। जब पहली बार रीवा में कोरोना का पेशेंट आया था, एक भाग दौड़ की चीज़ थी, तमाम वो डर था, लेकिन फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने लीड किया हॉस्पिटल पहुंचाने से लेके तमाम चीज़ें। तो उस समय एक डर भी रहा होगा, लेकिन एक मोटिवेशन भी रहा होगा कि नहीं, शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ये सब करना ज़रूरी है। जी, पहले दो पेशेंट जो है आपके सबको मालूम है, इंदौर के जो दो पेशेंट थे जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, सतना जेल में उनको रखा गया था और उनको सतना प्रशासन ने इलाज के लिए रीवा भेजा था। तो मुझे लगता है कि पूरे रीवा में लोग अंदर ही अंदर एक तरह से यूनाइट हो गए थे। उसका बड़ा विरोध भी हुआ था और उस समय एक ज़बरदस्त भय का माहौल था कि अगर रीवा में दो पेशेंट आके संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएंगे तो पूरे रीवा को कोरोना फैल जाएगा। कुछ इस तरह का माहौल था। और आज आप देख रहे हैं कि स्थितियाँ एकदम अलग हैं। सर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन घर में भी एक डर का माहौल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजनों को ये रहता है कि सुरक्षित रहें, लेकिन फील्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब किससे मिलना हो, तो इसमें ये कई बार बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है काम। देखिए, पुलिस का सोचने का ढंग थोड़ा अलग होता है। लोग चुनौतियों को एक समस्या के रूप में लेते हैं, एक आपत्ति के रूप में लेते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें एक अवसर के रूप में लेते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब हमको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो हम लोग एक अपने अंदर एक विशेष प्रसन्नता और विशेष उत्साह का अनुभव करते हैं और उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है तो हमारे लिए सब समस्याएं छोटी हो जाती। सर फर्स्ट फेज़ देखा, सेकंड फेज़ देखा और एक चीज़ देखी कि पुलिस डिपार्टमेंट एक संवाद का जो फॉर्मेट है, कम्युनिकेशन का मॉडल, उसको बहुत दुरुस्त किया। लोगों से अपील की, घरों में रहें, तमाम चीज़ें की, लोग माने भी, लेकिन लापरवाहियाँ कम नहीं हुई। देखा गया कि फिर से लोग फ्री हो गए, ऐसा लगा जैसे कोरोना ख़त्म हो गया हो। देखिए, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश में एक्सीडेंट में जो डेथ का परसेंटेज है वो लगभग 11% है और आज कोरोना का जो डेथ परसेंटेज है मेरे ख्याल से लगभग 2% के आसपास है। तो एक्सीडेंट में लोग हेलमेट लगा के कहाँ चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को मौत का डर नहीं है। और हमारे अगर हिंदुस्तान का जो अपना अगर आप पौराणिक कहानियों पर जाएं तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है युधिष्ठिर और यक्ष संवाद की महाभारत में। तो उसमें युधिष्ठिर से यक्ष ने यही पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो यक्ष को युधिष्ठिर ने जवाब यही दिया था कि लोग सबको मरना है, लेकिन किसी को लगता नहीं कि उसको मरना है। तो मुझे लगता है कि यही फीलिंग है और इसी कारण लोग लापरवाह हैं। सर कोरोना की चुनौतियां अलग हैं, लेकिन साथ में क्राइम का स्टेटस, कई बार ये हुआ कि बाहर से तमाम वो लोग आए, आपराधिक गतिविधियां फिर बढ़ेंगी, ये चीज़ें फेस कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। लिमिटेड रिसोर्सेज में वो तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि क्राइम भी देखना है, तमाम शहर को भी सुरक्षित रखना है, कोरोना की भी अवेयरनेस वो करनी है। तो ये इतने सारे टास्क एक साथ कैसे कंप्लीट हो पाएंगे? देखिए, बात सही है कि हमारा देश जो है अपेक्षाकृत यूरोप के देशों के गरीब देश है, संसाधनों की यहाँ कमी है, लेकिन हम लोग कम संसाधनों में अधिक परिणाम देना सीख चुके हैं। ये अभी आपने देखा कि जैसे ही जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो क्राइम में भी अचानक बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो धीरे धीरे क्राइम भी बढ़ा है। हालांकि अभी क्राइम उतना नहीं हुआ जितना सामान्य दिनों में होता था। तो हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ संतुलित करके, मैनेज करके और हम लोग चल रहे हैं। सर फर्स्ट फेज़ कोरोना लॉकडाउन और अब जब फिर से एक बार सैटरडे और संडे की चीज़ें की गई हैं, कितना अंतर देखते हैं? लोगों में अवेयरनेस की कमी अब और ज़्यादा है क्या, या फिर लोग अब उतना ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ, पुलिस के साथ? देखिए, पुलिस के साथ तो कोऑर्डिनेशन, लोगों में समझ बढ़ी है, लेकिन जो हमारी मदद कर रहा था कोरोना का भय, तो जो कोरोना का भय पिछले शुरुआत में था वो कम हो गया है। इसके कारण लोग ज़्यादा लापरवाह हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। वॉरियर्स
पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर वो जिम्मेदारी, डॉक्टर्स के ऊपर वो जिम्मेदारी, फील्ड में इतने ज़्यादा इंगेजमेंट्स, तमाम स्टाफ आपके साथ जो काम करता है, उनके मोटिवेशन के लिए क्या चीज़ें करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर, जब हम बाहर का डेटा देखते हैं, तमाम पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप अपने जो जूनियर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, रीवा में जब मेरी पदस्थापना हुई थी तो रीवा के बारे में मेरी धारणा एकदम उल्टी थी। मैंने सुन रखा था कि रीवा के लोग काफ़ी चुस्त चालाक होते हैं, बड़ा पॉलिटिकल इंटरफियर होता है और सही काम करने वाले को ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन मैंने पदस्थापना के देखा कि मैं एकदम उल्टा रीवा के बारे में सोच रहा था। इतना ज़बरदस्त स्नेह और सहयोग मुझे रीवा में मिला है। मैंने अपने सेवा काल में, आज मेरा सेवा काल लगभग 38 वर्ष का है, तो ऐसी जनता कहीं नहीं देखी मैंने रीवा में। मैंने इतना उत्साह लोगों में, संकट से मुकाबला इतना उत्साहपूर्वक रीवा के लोगों ने किया है। ख़ास तौर से देखिए, आप समझते हैं कि हमको लॉकडाउन भी करना था, लोगों को घर से निकलना भी बंद करना था, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति भी करनी थी, घर घर हमको जो है ये सुनिश्चित करना था कि कोई भूख से ना मरे, कोई भूखा ना रहे। तो जितना हमको उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा एक एक घर में 3-3 बार कच्चा राशन भिजवाया गया। लोगों को एक एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार खाना खिलाया गया। और यहाँ तक कि कम से कम मुझे लगता है कि 1-8 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर रीवा आए होंगे। तो यहाँ के लोगों ने, प्रशासन ने तो जो अपना काम किया, उसके साथ यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के और उनको बच्चों को दूध तक की व्यवस्था की। तो मैं तो समझता हूँ कि मैंने किस्से कहानियों में फरिश्तों को सुना था कि कुछ फरिश्ते होते हैं, कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं, लेकिन रीवा की सड़कों में मैंने उन फरिश्तों को चलते फिरते देखा है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने लॉकडाउन के दौरान काम किया है, पुलिस की भूमिका में साथ ही साथ उस सेवक की भूमिका में रहे, समाज सेवी की भूमिका में रहे, जिसके कारण तमाम उन लोगों को रिलीफ मिला। बाहर से आने वाले पैदल यात्रियों को जिस तरह से यहाँ भोजन कराया गया, रात रात में कंट्रोल रूम में लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हम सब निकल पाएंगे और साथ ही साथ पुलिस का हम बराबर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।